हेलो दोस्तों, मैं शिश कुमार अपने YouTube चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के दूसरे सेट जिसमें इसका सिलेबस का दूसरा टॉपिक भारत का इतिहास से संबंधित प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो याद रखेंगे, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने लिखा था। आप लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ लास्ट में जरूर बताएं कि आपने कुल कितने सही प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। अब अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो इसका सही उत्तर है कुमार गुप्त ने। किसने? कुमार गुप्त ने। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसका है? तो इसका सही उत्तर है समुद्रगुप्त का। किसका? समुद्रगुप्त का। अगला प्रश्न है, खजुराहो मंदिर किस वंश के शासनकाल में बने थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है चंदेल वंश के। किसके? चंदेल वंश के। अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो याद रखेंगे, धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल। अब अगला प्रश्न है, तंबुल पत्रिका नामक दूतावास किसने भेजा था? तो इसका सही उत्तर है हर्षवर्धन ने। किसने भेजा था? हर्षवर्धन ने। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस कर को लगाया था? तो याद रखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी ने घर कर और चढ़ाई कर को लगाया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, लिपिक सुधारक के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे, पाणिनि को। किसे? पाणिनि। अगला प्रश्न है, अब्दुल रज्जाक किस शासक के राज दरबार में आया था? तो याद रखेंगे, देवराय द्वितीय के दरबार में। किसके दरबार में? विजयनगर के देवराय द्वितीय के दरबार में। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो याद रखेंगे, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ जो है वह शंकराचार्य ने किया था। किसने? शंकराचार्य ने। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष शुरू किया? तो याद रखेंगे, अकबर ने दीन ए इलाही 1582 में शुरू किया। कब? 1582 में। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में चित्रकार मंसूर किस लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है पशु पक्षी चित्रण के लिए। किसके लिए? पशु पक्षी चित्रण के लिए। अब अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले कौन सा सुधार किया था? तो याद रखेंगे, शेरशाह सूरी ने सबसे पहले डाक प्रणाली सुधार किया था। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव को किस मुगल शासक ने मृत्युदंड दिया था? तो याद रखेंगे, जहांगीर ने। किसने दिया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो याद रखेंगे, रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी? इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो याद रखेंगे, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध जो है 1764 में हुआ था। किस वर्ष? 1764 में। अगला प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1939 अर्थात 1939 में। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो इसका सही उत्तर है राम प्रसाद बिस्मिल ने। किसने की थी?
राम प्रसाद बिस्मिल ने। अब अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? तो याद रखेंगे साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। अब अगला प्रश्न है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना कब आई? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन योजना 1946 में आई थी। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना कहां हुई थी? तो याद रखेंगे गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुई थी। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ का घोषणा पत्र किस विद्रोह से संबंधित है? तो याद रखेंगे अलीगढ़ का घोषणा पत्र 1857 का विद्रोह से संबंधित है। किसे? 1857 के विद्रोह से। अगला प्रश्न है कि अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? तो याद रखेंगे सैयद अहमद खान ने। किसने? सैयद अहमद खान ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो है वो उमेश चंद्र बनर्जी थे। अब अगला प्रश्न है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखेंगे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दादा भाई नेहरू ने प्रस्तुत की थी। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो याद रखेंगे बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहां हुई थी? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह ढाका में हुई थी। कहां हुई थी? ढाका में। अगला प्रश्न है, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो याद रखेंगे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। कब हुआ था? 1916 में। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो याद रखेंगे होम रूल लीग आंदोलन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने किया था। किसने? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो याद रखेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे खिलाफत आंदोलन के नेता मोहम्मद अली और शौकत अली थे। कौन थे? मोहम्मद अली और शौकत अली। अगला प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। किसने की थी? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन का पूरा नाम क्या था? तो याद रखेंगे साइमन कमीशन का पूरा नाम था साइमन कमीशन का नारा क्या था? तो याद रखेंगे साइमन कमीशन का नारा था साइमन गो बैक। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो याद रखेंगे चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है, नमक सत्याग्रह की शुरुआत कहां से हुई थी? तो याद रखेंगे नमक सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती से हुई थी। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो याद रखेंगे गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 1931 में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही उत्तर है बदरुद्दीन तैयबजी। क्या नाम है? बदरुद्दीन तैयबजी। अगला प्रश्न है कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन कब हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1939 में। कब हुआ था? 1939 में। अगला प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो याद रखेंगे पूर्ण स्वराज का जो प्रस्ताव है वह 1929 में पारित हुआ। कब हुआ? 1929 में। अगला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो याद रखेंगे क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया था। अगला प्रश्न है कि भारत माता सोसाइटी कब स्थापित हुई थी? तो याद रखेंगे भारत माता सोसाइटी जो है यह वाराणसी में स्थापित हुई थी। कहां स्थापित हुई थी? वाराणसी में। अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन किसने बनाई थी? तो याद रखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है यह राम प्रसाद बिस्मिल ने बनाई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना अर्थात INA की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज ने अपना ध्वज कहां फहराया था? तो इसका सही उत्तर है अंडमान में। कहां? अंडमान में। अगला प्रश्न है कि आजाद हिंद फौज ने अपना ध्वज कहां फहराया था? ये तो हो ही गया है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो याद रखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। किसने दिया था? यूसुफ मेहर अली ने। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? तो याद रखेंगे इलाहाबाद की संधि जो है यह अंग्रेज शुजा-उद-दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई थी। अब अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था? तो याद रखेंगे बहादुर शाह जफर ने। किसने किया था? बहादुर शाह जफर ने। अब अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह में कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखेंगे नाना साहब ने। किसने किया था? नाना साहब ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने सिपाही विद्रोह कहा था? तो याद रखेंगे RC मजूमदार ने। किसने कहा था? RC मजूमदार ने। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है BD सावरकर ने। किसने कहा था? BD सावरकर ने। अगला प्रश्न है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल में कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1907 में। कब हुआ था? 1907 में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन जो है ढाका में हुआ था। कहाँ हुआ था? ढाका में। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अरविंद घोष ने। किसने की थी? अरविंद घोष ने। अगला प्रश्न है गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो याद रखेंगे गदर आंदोलन के नेता लाला हरदयाल थे। कौन थे? लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है कामरेड पत्रिका किसने निकाली थी? तो याद रखेंगे कामरेड पत्रिका जो है यह मौलाना मोहम्मद अली ने निकाली थी। सॉरी, मौलाना मोहम्मद अली। 4 नंबर ऑप्शन। अब अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना
गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। अब अगला प्रश्न है कि अमरावती की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो याद रखेंगे अमरावती की गुफाएं जो है सातवाहन काल से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में स्वर्ण युग का श्रेय किसे दिया जाता है? तो याद रखेंगे गुप्त काल में स्वर्ण युग का श्रेय जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क ने किस धर्म को अपनाया था? तो याद रखेंगे बौद्ध धर्म को। किस धर्म को? बौद्ध धर्म को। अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे पुष्पुर अर्थात पेशावर। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे हर्षचरित ग्रंथ के लेखक वाण भट्ट थे। कौन थे? वाण भट्ट। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन नालंदा विश्वविद्यालय किस विषय के लिए प्रसिद्ध था? तो याद रखेंगे दर्शन और बौद्ध अध्ययन के लिए। अगला प्रश्न है राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? तो याद रखेंगे राजतरंगिणी के लेखक कल्हण थे। कौन थे? कल्हण। अगला प्रश्न है चोल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखेंगे चोल शासकों की राजधानी तंजौर थी। कहाँ थी? तंजौर। अगला प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? तो याद रखेंगे अजंता की गुफाएं सातवाहन काल से संबंधित है। किस काल से? सातवाहन काल से। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम का रथ मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इसका सही उत्तर है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। अब अगला प्रश्न है इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो याद रखेंगे इल्तुतमिश जो है यह गुलाम वंश का शासक था। किस वंश का? गुलाम वंश का। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो याद रखेंगे विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस शासक के दरबार में कवि थे? तो इसका सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। किसके दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। अगला प्रश्न है तारीख फिरोज शाही किसने लिखी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने लिखी थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी? तो याद रखेंगे बाजार नियंत्रण नीति। क्या थी? बाजार नियंत्रण नीति। अगला प्रश्न है तुगलकाबाद किला किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने बनवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। अगला प्रश्न है जजिया कर को किसने पुनः लगाया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला प्रश्न है इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में। अब अगला प्रश्न है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है हम्पी। कौन थी? हम्पी। अगला प्रश्न है अष्टदिग्गज किसके दरबार के कवि थे? तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय के। किसके? कृष्णदेव राय के। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 1347 ईस्वी में। कब हुई थी? 1347 ईस्वी में। अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखेंगे ताजमहल का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने? शाहजहां ने। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सिकरी में स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सिकरी में। अगला प्रश्न है अकबर ने दीन ए इलाही की स्थापना कब की थी? तो इसका सही उत्तर है 1582 में। कब? 1582 में। अगला प्रश्न है आईने अकबरी और अकबरनामा किसने लिखी थी? तो इसका सही उत्तर है अबुल फजल ने। किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है कि अकबर के दरबार के नवरत्न में कौन शामिल नहीं थे? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो शामिल नहीं थे। कौन नहीं शामिल थे? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या था?
तो याद रखेंगे जहांगीर की आत्मकथा का नाम तुजुक जहांगीरी था। अगला प्रश्न है शिवाजी ने राज्याभिषेक कब कराया था? तो याद रखेंगे शिवाजी ने राज्याभिषेक 1674 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो याद रखेंगे औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। अगला प्रश्न है सैयद बंधु किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सैयद बंधु जो है हुसैन अली और अब्दुल्ला खान को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो याद रखेंगे बंगाल का पहला नवाब मुर्शीद कुली खान थे। कौन थे? मुर्शीद कुली खान। अगला प्रश्न है पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखेंगे पलासी का युद्ध जो है यह 1757 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था? याद रखेंगे बक्सर का युद्ध जो है यह 1764 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1784 में। कब? 1784 में। अगला प्रश्न है अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अब अगला प्रश्न है कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1803 से 1805 ईस्वी। और आज का आखिरी प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 1773। तो अब आप लोग को कमेंट करके बतलाना है कि टोटल कितने प्रश्नों के उत्तर आपने सही किए हैं। तो आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारी यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।